मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कई ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ को पैदा फरमाया, इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लज़्ज़ा मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने उन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदुम था। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहि को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदुम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम कुरूबा का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अबदी जिंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताए। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान ना सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि यह किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदुम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अबदी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना उनके अंदर गया तो दोनों के 70 वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने 70 छुपाने लगे और खौफ़े खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हव्वा को जदा की सरजमीन पर उतारा गया।
जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर इसमें जहर डाल दिया गया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया।